करते हैं फिर निर्दलियों की। हमने पिछले एपिसोड में 4 निर्दलियों की बात की थी। इनको कांग्रेस टिकट देगी नहीं देगी, दे सकती है नहीं दे सकती है। बाबूलाल नागर दूदू से, किशनगढ़ से सुरेश टांक और लक्ष्मण मीणा बस्ती से। तो ये जो प्रत्याशी निर्दलीय जीत के आए, कांग्रेस समर्थन दिया, उनको समर्थन के बदले अगर कोई कमिटमेंट किया गया पार्टी का टिकट देने का, कांग्रेस का टिकट देने का, अगर वो लेना चाहें तो सुरेश टांक के बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि बीजेपी का टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी टिकट पे पहले नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। तो वो अगर टिकट लेना चाहे तो कांग्रेस के अपना वादा निभा पाएगी, नहीं निभा पाएगी, या कांग्रेस का हारा हुआ प्रत्याशी इस स्थिति में है कि वो दांव चलेगा तो कांग्रेस के सामने लाचार हो जाएगी, नैतिक आधार पर अपने ही हारे हुए प्रत्याशी को टिकट देने को बाध्य होगी, या उसको हराकर जीत कर आए निर्दलीय जिसने कांग्रेस की सरकार का समर्थन करके उसको बचाने में योगदान दिया है, उसको टिकट देगी। ये प्रश्न हम सबके सामने आने वाला है। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ मैं थानागाजी से। अलवर की सीट है और जनरल सीट है, सामान्य वर्ग की सीट है, पर जीते हैं कांतिलाल मीणा। कांति मीणा इस जनरल सीट से 64,000 वोट लेकर के जीते थे। और दूसरे नंबर पर बीजेपी के हेम सिंह बढ़ाना जो मंत्री थे उस समय सरकार में, वो बगावत करके चुनाव लड़े थे और 34,000 वोट आए। 30,000 वोटों के अंतर से जनरल सीट पर एसटी का कैंडिडेट कांति मीणा जीत रहा है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए, सामान्य सीट पर कांति मीणा SC ST वोट पोलराइज करके 30,000 वोटों से जीत रहे। बीजेपी के बागी तत्कालीन मंत्री हेम सिंह बढ़ाना 34,000 वोट ला पा रहे हैं 64,000 के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे रोहिताज शर्मा बीजेपी से खड़े हुए, वो भी कैबिनेट मंत्री थे और वो उनको टिकट दिया गया तो हेम सिंह बढ़ाना ने बगावत कर दी। और रोहिताज शर्मा को 22,000 वोट मिले और कांग्रेस के सुशील कुमार को 22,000 वोट मिले लगभग। तो यूँ सारे वोट मिलाएं तो 64,000 से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कांति मीणा के खिलाफ के वोट। लेकिन अगर कांति मीणा को कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस चौथे नंबर पर यहाँ रही थी, इसलिए चौथे नंबर पर रहे हुए प्रत्याशी को का टिकट काटने में कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होने वाली। कांति मीणा से अगर कोई वादा कांग्रेस ने कर रखा है तो कांति मीणा का वादा निभा सकती है कांग्रेस। बीजेपी से रोहिताज शर्मा शायद बानसूर चले जाएं वापस पुरानी सीट पर, और हेम सिंह बढ़ाना को शायद बीजेपी टिकट दे ना दे, ये सवाल निशान है। हेम सिंह बढ़ाना भी किसी दूसरी सीट पर जा सकते हैं जब गुजर बहुल सीट हो। तो इसलिए बीजेपी से कई नाम हवा में हैं, कई नाम चर्चा में हैं। इसमें महेंद्र प्रकाश दास का नाम भी प्रमुख है, जो दादूपंथी समाज की गद्दी नशीन है राजगढ़ में, और उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें भी काफ़ी उनका योगदान देखते हुए उनके नाम की चर्चा है। ऐसी स्थिति अगर हो गई तो कांति मीणा कांग्रेस का टिकट लेके आते हैं तो अदर देन SC ST वोट पोलराइज हो जाएगा, सवर्ण हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ थानागाजी की सीट, थोड़े दिन पहले वहाँ विप्र महाकुंभ हुआ था। विप्र महाकुंभ में पूरे ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हुए और इस सामान्य वर्ग की सीट को सामान्य वर्ग को ही मिले, इसके बारे में उन्होंने कमिटमेंट अपने आप से किया था। तो यहाँ पर मीणा और SC के वोट कांति मीणा को कांग्रेस टिकट दे तो हो सकता है कि एक तरफ हो जाए, बाकी अदर कास्ट के वोट पोलराइज होके एक तरफ हो जाए, और सवर्ण हिंदुओं के वोट पोलराइज होके हो सकता है सीट पे भाजपा कड़ी टक्कर दे, भाजपा इसको जीत भी ले, ये भी संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में कांति मीणा हो सकता है पसंद करें कि उनको निर्दलीय ही चुनाव लड़ें वो, और त्रिकोणात्मक संघर्ष में जैसे अभी जीते ऐसे त्रिकोण संघर्ष में जीतें। ये उनकी चॉइस होगी कि वो क्या पसंद करते हैं, स्ट्रेटेजिकली किस हालत में उनका जीतना संभव है, उचित लगता है उनको, उसी दिशा में वो जाएंगे। पर कांग्रेस को उनको टिकट देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका इस चौथे स्थान पर रहा था प्रत्याशी और उसका कोई ऐसा दावा नहीं है। अब हम बात करते हैं बहरोड सीट की। बहरोड सीट पर बलजीत यादव निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए। 55,000 वोट उन्हें मिले थे, और जब 55,000 वोट उनको बहरोड पे मिले थे बलजीत यादव को, तो कांग्रेस के प्रत्याशी रामचरण यादव को 50,000 वोट मिले। 5,000 वोट से रामचरण यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हारे मात्र। तो 5,000 वोट से हारे हुए व्यक्ति का टिकट काटकर पार्टी जीते हुए निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट दे, इसमें बहुत जोर आएगा पार्टी को, और इसलिए टिकट दे कि उसने हमारी सरकार का समर्थन किया और सरकार को बचाया। तो ये बहरोड पर कांग्रेस को अपना वादा निभाना काफ़ी मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि यादव बहुल सीट है, कांग्रेस से यादव आएगा तो निर्दलीय भी कोई यादव आ सकता है, हो सकता है ये भी निर्दलीय लड़ना पसंद करे बलजीत यादव भी, और हो सकता है महेंद्र यादव बानसूर से यहाँ शिफ्ट कर जाए बीजेपी के, जो इनके पीछे बाबा रामदेव हैं, और
ये भी संभव है कि मोहित यादव जो पिछली बार बीजेपी की टिकट लड़े तीसरे नंबर पर रहे, उनके पिता जसवंत यादव चुनाव लड़ लें, जो कैबिनेट मंत्री रहे राजस्थान में, सांसद रह चुके हैं अलवर से, होता वो टिकट लड़ लें। और ये भी संभव है महंत बालकनाथ जो सांसद है इस वक्त बीजेपी टिकट पर, कुछ सांसदों को चुनाव लड़वाने की बात चल रही है विधानसभा का, महंत बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ लें। इसलिए यहाँ कड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, कड़ा प्रत्याशी आने वाला है बीजेपी का, और टिकट देते वक्त कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि मात्र 5000 वोट से हारे हुए अपने प्रत्याशी का टिकट कैसे काटें और कैसे उस निर्दलीय को दें जो कांग्रेस को हरा कर आया है। अब महुआ सीट की बात करते हैं। ये किरोड़ीलाल मीणा की पैतृक सीट है, घरेलू सीट है। बीजेपी के लीडर, राज्यसभा के सांसद, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे हुए, और इनका परिवार इसी सीट पर, इसी विधानसभा क्षेत्र में रहता है। इनका पैतृक मकान भी यहीं है, खेती बाड़ी भी यहीं है। किरोड़ीलाल मीणा के चिर प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय रूप से जीत कर आए हैं। उनको 50,000 वोट मिले थे। बीजेपी के राजेंद्र मीणा को 40,000 वोट मिले, 10,000 वोट से हारे राजेंद्र मीणा। ये राजेंद्र मीणा कौन है? ये राजेंद्र मीणा प्रधान है इस इलाके के, और किरोड़ीलाल मीणा की भतीजे भी रखते हैं, भांजे भी रखते हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा के नॉमिनी के तौर पर लड़े, एक तरह से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर लड़े, और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर लड़ते हुए भी राजेंद्र मीणा इस चुनाव में हार गए निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा से। ओम प्रकाश हुड्डा चिर प्रतिद्वंदी, चिर प्रतिस्पर्धी किरोड़ीलाल मीणा के, और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। इसलिए इस सीट पर ओम प्रकाश हुड्डा हालांकि खुद तो भाजपा से भी संपर्क बनाए हुए हैं, कांग्रेस से भी संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अपनी आंखों के सामने अपने चिर प्रतिद्वंदी को बीजेपी का टिकट मिलने दें, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन राजेंद्र मीणा को भी टिकट मिले, या खुद किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद होते हुए 4 महीने का कार्यकाल बचेगा उनका, खुद मैदान में उतर जाएं ओम प्रकाश हुड्डा को परास्त करने की नीयत से, इच्छा से, या अपने भाई जगमोहन मीणा जो आरएस रहे हैं, इनको इस्तीफा दिलाया था उन्होंने, उनको उतार दें। पर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा की सीट मानी जाएगी, चूँकि इसलिए ओम प्रकाश हुड्डा को सोचना होगा कि वो कांग्रेस से लड़ें या निर्दलीय लड़ें। यहाँ पर अजीत सिंह कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, उन्होंने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। अजीत सिंह कौन है? दौसा के जिला प्रमुख रहे हुए हैं, और हरि सिंह महुआ उनके पिता यहाँ से एमएलए रहे थे कई समय तक, लंबे समय तक, महुआ सीट से। उनके नाम के आगे महुआ इसलिए जुड़ गया था कि वो हरि सिंह महुआ के नाम से जाने जाते थे, गुजर थे, अजीत सिंह गुजर हैं। तो अजीत सिंह भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं, और उन्होंने हालांकि वोट 18-19 हज़ार ही मिले थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर सकते हैं कि कांग्रेस का टिकट उनको मिले, क्योंकि दौसा इलाका सचिन पायलट के क्षेत्र में आता है। सचिन पायलट हो सकता है असर्ट करें कि गुजर को टिकट दिया जाए, ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, और ओम प्रकाश हुड्डा टिकट लें या निर्दलीय लड़ना पसंद करें, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, आज हम नहीं कह सकते। पर यहाँ अगर ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस से लड़ते हैं तो उनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब होगा, निर्दलीय लड़ते हैं तो ट्रायंगुलर फाइट में थोड़ी आसान होगी उनकी फाइट। पर कांग्रेस उनको टिकट देना चाहेगी तो दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे थे, अजय कुमार बोरा थे, और वो कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, वो दावेदार भी नहीं बनेंगे टिकट के। टिकट देने में आसानी है, लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट लेने में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर फाइट भी हो सकती है, और कांग्रेस ओम प्रकाश हुड्डा को भी टिकट दे सकती है। अब हम आते हैं कुशलगढ़ की सीट पर, जहाँ रमीला खड़िया की आज ही मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। उनके इलाके में गए, कुछ सौगातें दी, और एक तरह से ये कह दिया कि रमीला खड़िया ने हमारी सरकार बचाई है, इसको पैसे ऑफर हुए थे, इन्होंने एक पैसे के हाथ नहीं लगाया, और कहा मुझे भाग जाइए यहाँ से, मेरे को कोई पैसा नहीं लेना, और हमारी सरकार को समर्थन दिया, हिम्मत दिखाई वगैरह वगैरह करके मुख्यमंत्री ने आज उन्हें एक तरह से मंच पर जनता के सामने प्रत्याशी के रूप में ही खड़ा कर दिया, एक तरह से मैं ऐसा मानता हूँ। अब कुशलगढ़ सीट है वागड़ की, बांसवाड़ा की। इस सीट की विशेषता यह है कि यहाँ पे जनता दल का बड़ा प्रभुत्व था। एक मामा बालेश्वर दयाल होते थे, और मामा बालेश्वर दयाल के ज़माने से ही ये समाजवादी आंदोलन चला यहाँ पे, और कई बार जनता दल, फतेह सिंह जनता दल के 5 बार एमएलए बने यहाँ से। और ये पूरा इलाका कुशलगढ़ के आसपास का बागीडोरा, बहुत सारा इलाका समाजवादी आंदोलन से प्रभावित रहा है। मामा बालेश्वर दयाल के जाने के बाद उनकी विरासत को संभाल नहीं पाया, कुछ समय जनता दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और फतेह सिंह जो 5 बार एमएलए रहे इस जगह से,
जो समाजवादी आंदोलन को मामा बालेश्वर दयाल के बाद संभाल रहे थे, उन्हें रमीला खड़िया के आगे मात्र 2000 वोट मिले। रमीला खड़िया को 93,000 वोट मिले और 5 बार विधायक रहे हुए फतेह सिंह को 2267 वोट मिले। ये बात रेखांकित करनी होगी, यानी कि वो सारा बॉर्डर लाइन वोट था, मध्य वर्गीय वोट था, समाजवादी सोच का वोट था, वो रमीला खड़िया की तरफ शिफ्ट हो गया। और अब कांग्रेस को रमीला खड़िया को टिकट देने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस ने पहले भी एलजेडी को, लोकतांत्रिक जनता दल को, जो कि फतेह सिंह की पार्टी थी, जो कि मामा बालेश्वर दयाल के उत्तराधिकारी की पार्टी थी, उनको समझौते में दी थी। इसलिए कांग्रेस रमीला खड़िया को बहुत आसानी से खड़ा कर सकती है और रमीला खड़िया के लिए शायद ये बहुत आसान सीट होगी जब तक बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर बीमा भाई बीजेपी के, उनको 75,000 वोट मिले थे, 93,000 के अगेंस्ट 75,000, तो ये 18,000 वोटों का डिफरेंस था। और इस वक्त मुख्यमंत्री ने पूरा ध्यान वागड़ और मेवाड़ पे रख रखा है। इसलिए मुझे लगता है कि रमीला खड़िया को टिकट देने में कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है और रमीला खड़िया के लिए ये चुनाव बहुत सुविधाजनक होगा निर्दलीय चुनाव लड़ने के बदले में, मुकाबले। अब हम आज ये बताना चाहते हैं कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल से झारखंड के दौरे पर जा रही हैं। 3 दिन वो झारखंड रहेंगी। झारखंड में उनको 8 विधानसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री काल के वहाँ की उपलब्धियों के प्रचार का दायित्व सौंपा गया है और उनके साथ मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को और लगाया गया असिस्टेंट बना के। तो 4 सीटों पर, 4 लोकसभा क्षेत्रों में वसुंधरा राजे खुद जाएंगी। 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश के सज्जन उनके साथ लगाए गए वो जाएंगे। 3 दिन, अगले 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झारखंड के दौरे पर रहेंगी और हम वहाँ से आपको बताते रहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किस तरह मूवमेंट किया, किस तरह नरेंद्र मोदी का नाम लिया, किस तरह अपने नेता के बारे में तकरीर पेश की, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया, प्रचार प्रसार किया। तो पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे, बताते रहेंगे राजनीतिक घटनाक्रम, कहाँ क्या घट रहा है और कहाँ क्या पर्दे के पीछे हो रहा है। जितना संभव होगा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।